हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो हम लोग की होने वाली है क्लास 6 साइंस की चैप्टर नंबर 11 के पार्ट 2 की। ओके, तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा। ओके, तो इससे पहले पार्ट 1 वीडियो मैंने इस चैप्टर का अपलोड करा था। अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली आप लोग पहले क्लास 6 की प्लेलिस्ट में जाकर के पार्ट 1 वीडियो देखें, तभी पार्ट 2 वीडियो पे आए, ताकि आपको जो है सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। ओके, तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, हमारा चैप्टर नंबर 11 क्या है? इट्स लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। ओके, तो जो पिछला वीडियो था पार्ट 1 वीडियो, उसमें मैंने आपको अच्छे से ये सारे हेडिंग्स के टर्म जो एक्सप्लेन किए थे, व्हाट इज़ लाइट, व्हाट इज़ शैडोज एंड व्हाट इज़ रिफ्लेक्शंस। ओके, इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहले पार्ट 1 वीडियो देखें तभी पार्ट 2 वीडियो पे आए। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, व्हाट इज़ लाइट। लाइट क्या है? तो लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एंड जो भी हम कुछ भी देख पाते हैं, हमारे विजिबल हो पाता है, वो किसकी वजह से हो पाता है? लाइट की वजह से। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कुछ भी चीज़ें देख पाते हैं तो हम कहते हैं ना कि हम अपनी आँखों की वजह से देख पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रात के अंधेरे में हमारे पास आँखें होती है लेकिन लाइट नहीं होता है, तो क्या होता है? हम कुछ भी देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं ना। तो इट्स लाइट, जिसके वजह से हम कुछ भी चीज़ें देख पाते हैं, विजिबल हो पाता है। एंड लाइट एक एनर्जी है जिसकी वजह से हमें एनर्जी भी फील होती है। ओके, एंड शैडोज, जैसे कि मैंने बताया था कि जो है लाइट जो है एक सीधी लाइन में जो है ट्रैवल करती है। ठीक है, एंड जब लाइट ट्रैवल कर रही होती है तो उसके बीच में अगर कोई जो है ओपेक ऑब्जेक्ट आकर के खड़ा हो जाता है या बीच में उसके जो है पाथ को हिंडर करता है, उसको आगे पास नहीं होने देता है, तो फिर क्या होता है? उसी ऑब्जेक्ट का जो है पीछे या फिर शैडो बनता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? परछाई कहते हैं, छाया भी कहते हैं। ओके, एंड रिफ्लेक्शंस है। तो रिफ्लेक्शन क्या है कि लाइट जो है अगर किसी सरफेस पे फॉल कर रही है एंड फिर वहाँ से जो है बैक होकर के जा रही है, वहाँ से फिर वापस लौट रही है, तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो जैसे कि सारी चीज़ें लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन तीनों क्या है? लाइट के रिगार्डिंग है, लाइट से रिलेटेड है। ओके, तो मैंने आपको पार्ट 1 में अच्छे से सब कुछ बताया था। व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ ऑपेक ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बताई थी। हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करी थी। ऐसी एक्टिविटीज़ 1 थी जिसके थ्रू हमें पता लगा था कि कैसे जो है जो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ऑपेक ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है हमने ये सारी चीज़ें देखी थी कि इनमें पेंसिल, रबर, बॉल, शीट ऑफ राइटिंग पेपर, ये सारी चीज़ें कौन सी कैटेगरी में आएगी, और ये ऑपेक है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है। ओके, तो हमने कहाँ तक देख लिया था पार्ट 1 वीडियो? चलिए वहाँ तक देखते हैं, फिर से हम अपने पार्ट 2 वीडियो की शुरुआत करते हैं जहाँ पे हमने पार्ट 1 वीडियो एंड करा था। तो हम यहाँ पे जो है हमने पिन होल कैमरा देखेंगे। पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का यह टॉपिक जो स्टार्ट होगा पिन होल कैमरा से होगा। हमने यहीं पे लास्ट वीडियो एंड करा था। ओके, तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। एंड एज ऑलवेज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे भी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो काइंडली नीचे सब्सक्राइब का आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं जो मैं डालूँ आगे, उसकी जो है आपको हमेशा जो है सबसे पहले मिले। इसके लिए आपको जो है बेल आइकन भी प्रेस करना होगा, ताकि कोई भी वीडियोज़ अगर मैं डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर वीडियोज़ पसंद आती हो तो वीडियोज़ भी लाइक किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पिन होल कैमरा? ये पिन होल कैमरा का कंसेप्ट क्या है? कहा जा रहा है, यू माइट थिंक दैट वी नीड अ लॉट ऑफ स्टफ टू मेक अ कैमरा। तो आप आज के टाइम पे किसके पास कैमरा नहीं है? सबके पास फ़ोन है, सबके पास फ़ोन में कैमरा होता है। ठीक है, कैमरा अगर वो जो एक टाइम पे जो है, हाँ चलिए DSLR नहीं होता है हर किसी के पास, लेकिन फ़ोन होता है। फ़ोन में कैमरा तो आजकल हर किसी के पास, हर घर में आप जाओ, बच्चे बच्चे के पास भी फ़ोन होता है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि कैमरा बनाने में बहुत सारी चीज़ें लगती होंगी? नॉट रियली, ऐसा नहीं है। इफ़ वी जस्ट विश टू मेक अ सिंपल पिन होल कैमरा, लेकिन अगर हम एक सिंपल पिन होल कैमरा बनाना चाहें तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक्टिविटी 5 हमारा वही है कि हम पिन होल कैमरा कैसे बनाते हैं। नाम में ही है पिन होल, यानी कि पिन के जैसा होल करना है, और वैसा कैमरा हमें कुछ इस तरह से इसी नाम से रिलेटेड बनाना है। ओके, कहा जा रहा है टेक 2 बॉक्सेस ऑफ कार्डबोर्ड सच डैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर विथ नो गैप इन बिटवीन दैम। तो हमें जो है 2 बॉक्स लेने हैं कार्डबोर्ड के। ठीक है,
वो बॉक्स ऐसे होने चाहिए कि एक बॉक्स जो है दूसरे बॉक्स के अंदर इजीली जो है स्लाइड हो सके, यानी कि अगर हम उसमें जो है एक बॉक्स थोड़ा सा बड़ा होगा, एक बॉक्स से हल्का सा छोटा होगा, ताकि उसमें जो है हम दूसरा बॉक्स घुसाना चाहें, मतलब स्लाइड करना चाहें अंदर, तो वो इजीली स्लाइड हो जाए। ओके, तो आपको ऐसे 2 कार्डबोर्ड लेने हैं। कहा जाता है कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स, तो दोनों बॉक्स का एक ओपन साइड आपको क्या करना है, कट कर लेना है। जैसे बॉक्स है तो आपको एक साइड जो है इधर से कट कर लेना है। ओके, ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स, और फिर जो लार्जर बॉक्स होगा, हमने यहाँ पे 2 कार्डबोर्ड ली है, उनमें से एक बड़ा बोर्ड लिया है, एक छोटा सा बॉक्स होगा, एक उससे छोटा होगा। तो जो बड़ा वाला होगा उसके अपोजिट फेस पे जो है वहाँ पे क्या करना है आपको, एक स्मॉल होल मिडल में बनाना है। फिगर 11.5a 5 फिगर के थ्रू हम देखते हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से अपोजिट फेस है, ये जो कट करा गया था वो वाला फेस है, एंड ये अपोजिट फेस है। यहाँ पे जो है पिन होल बनाना है, यानी कि पिन के जितना शेप का जो है यहाँ पे होल बनाया गया है। ठीक है, वही कहा जा रहा है। एंड इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट फ्रॉम द मिडल अ स्क्वायर विथ अ साइड ऑफ अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर, और जबकि जो स्मॉलर बॉक्स होगा उसके अपोजिट फेस पे यहाँ पे आपको मिडल में एक स्क्वायर शेप का जो है शेप कट कर लेना है। ठीक है, आई होप कर लोगे आप लोग ये सब सारी चीज़ें। कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विथ ट्रेसिंग पेपर ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन, तो अब क्या करना है, ये जो स्क्वायर है ओपन स्क्वायर, इसको आपको एक ट्रेसिंग पेपर, जो एक ट्रेसिंग पेपर क्या होता है, ट्रांसलूसेंट जो है स्क्रीन होती है, ट्रांसलूसेंट वो पेपर होता है। ठीक है, जिससे आपको कुछ भी जो है क्लियर भी नहीं दिखेगा, एंड ऐसा नहीं है कि दिखेगा भी नहीं। ठीक है, जो झिलमिल सा होता है ट्रांसलूसेंट स्क्रीन होगी। ठीक है, ट्रेसिंग पेपर की। Slide the smaller box inside the larger one with the hole in such a way that the side with her tracing paper is inside figure 11.5c। अब क्या कह रहा है, ये जो स्मॉलर बॉक्स था इसको लार्जर बॉक्स में इस तरह से, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, स्लाइड कर देना है अंदर में, ताकि जो है आपका ये स्क्वायर के पीछे यहाँ पे पिन होल जो है आपका दिखे। ठीक है, रहे। योर पिन होल कैमरा इज़ रेडी टू यूज़, और जो है आपका पिन होल कैमरा क्या है, बन गया। ये समझिए, ये आपने कैमरा बना दिया। ठीक है, तो बहुत एक फन एक्सपेरिमेंट है, आप कर सकते हो, मज़ा आएगा आपको बनाने में, करने में, आप करना। ओके, होल्डिंग द पिन होल कैमरा लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। अब क्या करना है आपको, पिन होल कैमरा को होल्ड करते हुए जो है आपको छोटे बॉक्स के जो है ओपन फेस की तरफ देखना है इधर। ठीक है, यू शुड यूज़ अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड एंड द पिन होल कैमरा। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप इसे पिन होल कैमरा से कुछ देखो तो अपने आप को, अपने सर को जो है किसी ब्लैक कपड़े से जो है पूरा ढक लो। ठीक है, नाउ ट्राई टू लुक एट द सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक अ ट्री और अ बिल्डिंग थ्रू द पिन होल कैमरा। अब इसी पिन होल कैमरा की वजह से जो है आप कोई बिल्डिंग को देखो, या फिर आप कोई ट्री की इमेज को देखो, इसकी मदद से देखो। ठीक है, मेक श्योर डैट द ऑब्जेक्ट यू विश टू लुक एट थ्रू योर पिनहोल कैमरा आर इन ब्राइट सनशाइन, और ये मेक श्योर कर लेना है कि कुछ भी चीज़ अगर आप देख रहे हो पिनहोल कैमरा से, तो वो चीज़ जो है ब्राइट सनशाइन में हो, यानी कि वहाँ पे अच्छी धूप आ रही हो। ठीक है, सन जो है अच्छे से सन की लाइट आ रही हो, वहाँ पे देखो। ठीक है, तो मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर पेस्टेड एट द अदर एंड। ओके, तो अब जो है ये जो छोटा वाला बॉक्स है इसको आपको आगे पीछे मूव करते रहना, जब तक कि आपको एग्जैक्ट जो है इस स्क्वायर वाले शीट पे आपको पिक्चर ना दिखने लग जाए। ठीक है, आर दिस पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम देयर शेडोज। तो कहा जा रहा है कि ये जो पिन होल इमेज आप देखोगे, ठीक है, तो क्या ये शैडोज से डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है। शैडोज जो होती है वो क्या होती है, पिन होल इमेज क्या होती है, आपको इमेज की तरह दिखेगी। ठीक है, एक इन्वर्टेड इमेज रहेगा, लेकिन वो रियल इमेज रहेगा, यानी कि अगर ट्री जिस कलर की है, ट्री में ग्रीन कलर के पत्ते हैं तो वो ग्रीन कलर के पत्ते दिखाई देंगे ट्री की तरह, मतलब इन्वर्टेड इमेज रहेगी, लेकिन वो ट्री का रियल इमेज होगी। लेकिन शैडोज़ में हम क्या देखते हैं, शैडोज़ जो होती है वो ब्लैक कलर की होती है। हमें एग्जैक्ट जो है
उसके बारे में नहीं पता होता है कि एग्जैक्ट जो है ये किस चीज़ का पेड़ है। हाँ, एक आउटलाइनिंग बन जाती है, हमें पता चलता है ये पेड़ है, लेकिन ये नहीं पता चल पाता है किस चीज़ का पेड़ है या और। लेकिन यहाँ पे हमें अगर पीपल का पेड़ है तो हमें एग्जैक्ट दिखेगा कि ये पीपल का पेड़ है। ओके, तो लुक थ्रू योर पिनहोल कैमरा एट द व्हीकल्स एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन ब्राइट सनलाइट। अब इसी पिनहोल कैमरा की मदद से आप जो है रोड पे अगर कोई भी लोग आ जा रहे हैं, ठीक है, कोई व्हीकल आ जा रही है, उनको आप देखो, ठीक है। डू द पिक्चर सीन इन द कैमरा शो द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड। तो जो कैमरा है ये कलर भी दिखा रहा है, जो जिस चीज़ का इमेज बन रहा है, आप जो भी चीज़ें देख पा रहे हो बिल्कुल कलर भी दिखाएगा ये, ठीक है। तो आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन, तो क्या इमेजेस जो है वो इरेक्ट और अपसाइड डाउन है? यस, ठीक है। सरप्राइज सरप्राइज, यानी कि हमने ऐसा कैमरा बना लिया जो कि एक रियल कैमरा में जैसे हमें इमेज बन के दिखता है, हम अगर किसी चीज़ की का इमेज लेते हैं तो वो रियल इमेज दिखता है, ठीक है। लेकिन शैडोज़ में क्या होता है कि वो हमें बस ब्लैक कलर में दिखता है, एक आउटलाइनिंग सी दिखती है, क्या रियल फेस है, क्या रियल जो है किस चीज़ की हम इमेज देख रहे हैं वो हमें नहीं पता चलता, लेकिन यहाँ पे हमें वो पता चल रहा है, ठीक है। लेट अस नाउ इमेज द सन विथ आवर पिनहोल कैमरा। तो अब जो है कहा जा रहा है कि आप सन को देखें पिनहोल कैमरा की मदद से। तो फॉर दिस वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विथ अ स्मॉल पिन होल इन द मिडल। ओके, तो अब सन को देखने के लिए थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे आपको आपके पिन होल कैमरा में। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक बड़ा कार्डबोर्ड का शीट लेना है, ठीक है, जिसमें कि आप छोटा सा बीच में पिन होल बना सके, ठीक है। तो होल्ड द शीट अप इन द सन एंड लेट इट शेडो फॉल ऑन अ क्लियर एरिया। और जो है आप इसको शीट को होल्ड करे रहो और सन के लाइट को इसके ऊपर जो है इसके क्लियर एरिया में फॉल होने दो। डू यू सी अ स्मॉलर सर्कुलर इमेज ऑफ द सन इन द मिडल ऑफ द शैडो ऑफ द कार्डबोर्ड शीट। तो क्या आपको जो है स्मॉलर इमेज दिखता है सन का कार्डबोर्ड शीट पे? तो look at these pinhole images of the sun when an eclipse is visible from your location। तो आप इन pinhole images से सन को देख सकते हो, जब आप कभी ग्रहण लगता है ना तो उस टाइम पे देखा करो, ठीक है। तो एडजस्ट योर pinhole एंड स्क्रीन टू गेट अ क्लियर इमेज बिफोर द एक्लिप्स इज टू ऑकर। तो अपने पिनहोल को अच्छे से एडजस्ट कर ले उस स्क्रीन को एक्लिप्स के होने से पहले। एक्लिप्स जैसे पता है, हमें पता होता है कि किस टाइम पे होने वाला है, लोग अलर्ट हो जाते हैं, घर में रहते हैं, तो हम अपने नेकेड आई से देखते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो लेकिन अगर आप पिनहोल इमेज से देखोगे, पिनहोल कैमरा की मदद से देखते हो तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। आपको अगर देखने की का मतलब देखने का विश है, देखना चाहते हो तो आप ऐसे करके देख सकते हो, आपको अच्छे से दिखाई देगा। लुक एट द इमेज एज एक्लिप्स बिगिन। और जब एक्लिप्स शुरू होता है तो आप इसके इमेज देखो। यू विल नोटिस अ पार्ट ऑफ द इमेज ऑफ द सन ग्रेजुअली बिकमिंग डार्कर एज द एक्लिप्स स्टार्टेड। तो इस तरह से क्या होता है, ग्रहण लगता है तो जब किसी सूर्य ग्रहण लग रहा है या चंद्र ग्रहण लग रहा है तो ग्रहण लगता है तो उसका वो पार्ट क्या होता है, डार्क होने लगता है, मतलब काला पड़ने लगता है। तो जैसे ही आप वो एक्लिप्स देखोगे तो आपको दिखेगा कि जैसे जैसे जो है एक्लिप्स स्टार्ट हो रहा है वैसे वैसे सन जो है ग्रेजुअली डार्कर होते जा रहा है, ठीक है, अंधेरा उसमें आते जा रहा है। तो नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। और जब एक्लिप्स हो तो उस टाइम डायरेक्टली जो है सन को ना देखें आप। डेट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आइज, जो आपकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। पिनहोल का यूज़ कर सकते हो आप। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा इन नेचर। और नेचर में भी एक, ये तो हमने ठीक है बनाया कार्डबोर्ड की मदद से, लेकिन नेचर में खुद ऑटोमेटिकली एक पिनहोल कैमरा होती है, ठीक है। कौन होती है वो? तो समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर अ ट्री कवर्ड विथ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स वी नोटिस स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट अंडर इट। तो कभी भी जो है हम अगर दिन के टाइम पे अगर किसी ट्री के नीचे, देखिए जैसे बहुत बड़ा सा ट्री है उसके नीचे से पास होते हैं तो हमें क्या दिखता है, विथ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, और जो ट्री बहुत ज़्यादा पत्तों से भरा होता है तो वी नोटिस स्मॉल पैचेज ऑफ सनलाइट अंडर इट। तो इसके नीचे हमें इस तरह से स्मॉल पैचेज जो है यहाँ देख पा रहे हो आप, सूरज का जो है सनलाइट का यहाँ पे धूप का स्मॉल स्मॉल पैचेस दिख रहे हैं। तो दीज सर्कुलर इमेजेस आर इनफैक्ट पिन होल इमेजेस ऑफ द सन। तो यही सर्कुलर इमेज जो हमें दिखाई दे रही हैं जिसे कि पत्तों ने ऑब्स्ट्रक्ट कर रखा है, हिंडर कर रखा है, तो ये क्या है, सन की ही पिन होल इमेज है, ठीक है। एंड इसके लिए पिन होल का काम कौन कर रहा है, वो पत्तों के बीच में जो स्पेस बचा हुआ है ना वो, ठीक है। द गैप बिटवीन द लीफ एक्ट हैज अ पिन होल। और जो लीव्स के बीच में गैप्स हैं वही पिन होल का काम कर रही है यहाँ पे, ओके, अंडरस्टूड।
दीज गैप्स आर ऑल काइंड ऑफ इरेग्युलर शेप। और आपको पता है कि ये जो है दो लीव्स के बीच में जो गैप्स होती है वो इरेग्युलर है, कहीं पे ज़्यादा गैप्स होंगे, कहीं पे कम गैप होंगे, कहीं पे बहुत ज़्यादा कम गैप होंगे, कहीं पे राउंड गैप होंगी। तो उस वजह से जिस तरह का वहाँ पे गैप है, जिस तरह का शेप है, उस तरह का हमें यहाँ पे इमेज दिखता है, ठीक है। बट वी कैन सी सर्कुलर इमेजेस ऑफ द सन। तो हाँ, लेकिन हमें सन का इमेज जो है सर्कुलर दिखता है, ठीक है। ट्राई टू लोकेट इमेज ऑफ द सन व्हेन एन एक्लिप्स अकर नेक्स्ट, ठीक है। तो जब एक्लिप्स हो, ग्रहण लगे, तो सन का इमेज जो है लोकेट करने की आप कोशिश करना, ठीक है। डेट कुड बी सो मच फन, जो कि बहुत ज़्यादा फन वाला होगा। Bourgeois has this thought: we saw upside down image of the people on road with our pinhole camera. What about the images of the sun? Did we notice them to be upside down or anything like that? तो यहाँ पे बूझो बोल रहा है कि हमने जो अपसाइड डाउन यानी कि एक इरेक्ट इमेज देखा था, हमने इन्वर्टेड इमेज देखा था पिन होल कैमरा में, ठीक है। तो सन का इमेज जो है वो क्या होता है, क्या ये अपसाइड डाउन होता है या ऐसा कुछ होता है, ठीक है। सन जैसे कि पता है आपको क्या होता है, वो राउंड शेप में होता है, ठीक है। तो उल्टा हो या जैसा भी हो, हमें दिखेगा तो राउंड शेप में ही ना। And Paheli has another thought: surely all these results that we are seeing, formation of shadows and pinhole images, are possible only if light moves in straight path. अब यहाँ पे पहेली बोल रही है कि जो भी चीज़ें हमने देखी, चाहे वो शैडोज थी, चाहे वो पिनहोल कैमरा में हमने इमेजेस देखी, ठीक है, कुछ भी चीज़ें हों, ये सभी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं, ये इमेजेस पॉसिबल हो पा रही है क्योंकि लाइट एक स्ट्रेट पाथ में, एक सीधी लाइन में पास करती है, ठीक है। लाइट अगर सीधी लाइन में पास ना करे तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। ये सारे शैडोज एंड जो भी हमने पिनहोल कैमरा वाला कंसेप्ट देखा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। क्यों? क्योंकि लाइट एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, ओके। नाउ इज एक्टिविटी 6। अब एक्टिविटी हम 6 देखेंगे, ओके। कहा जा रहा है लेट अस यूज अ पीस ऑफ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब। अब जो है आपको कहा जा रहा है कि एक पाइप ले ले, पाइप का पीस ले ले, या फिर एक रबर का ट्यूब ले ले, ठीक है। या तो पाइप ले ले या फिर रबर का ट्यूब ले ले, एक लंबा सा। लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम। अब एक कैंडल जला ले और उसे एक टेबल पे एक एंड ऑफ द रूम में, मतलब रूम के एक कोने में रख दे, ठीक है। नाउ स्टैंडिंग एट अदर एंड ऑफ द रूम, और रूम के दूसरे कोने पे, एक कोने पे आपने कैंडल रख दिया और दूसरे कोने पे आप खड़े हो जाओ, ठीक है। एंड लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप, और जो भी पाइप आपने लिया है उसके थ्रू जो है आप उस कैंडल को देखो, ठीक है। इज द कैंडल विजिबल? तो क्या कैंडल विजिबल है? तो जब आप देखोगे कि जब आपने सीधा रखा हुआ है पाइप को एंड इस तरह से, एंड आप देख पा रहे हो यहाँ पे कैंडल की लाइट आपके पाइप के अंदर जा रही है, तो आपको कैंडल दिखाई देता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। एंड इज द कैंडल विजिबल? यस। 11.7 ए वाला जो फिगर है उसमें हमें कैंडल विजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा हमने रखा हुआ है एंड यहीं से है जो है लाइट भी सीधी पास हो रही है, तो हमें दिखाई देगा, ठीक है। अब कहा जा रहा है बेंड द पाइप अ लिटिल वाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल 11.7 बी। अब क्या करो, अब कह रहा है कि पाइप को थोड़ा सा आप बेंड कर लो, मोड़ लो, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इज द कैंडल विजिबल नाउ? तो क्या अब कैंडल विजिबल होगी? नहीं। अब जो पहले की तरह हमें कैंडल विजिबल हो रही थी, नहीं, क्योंकि कैंडल की लाइट तो सीधी स्ट्रेट लाइन में पास होगी, लेकिन हमने अगर इसे बैंड कर लिया है तो हमें अब कैंडल विजिबल होना बंद हो जाएगी, कैंडल विजिबल नहीं होगी। तो टर्न द पाइप अ लिटिल टू योर लाइट राइट और लेफ्ट। अब अपने पाइप को जो है लिटिल राइट लेफ्ट करो। कैन यू सी द कैंडल नाउ? तो क्या आप कैंडल को देख पा रहे हो? जब तक आप कैंडल के सीधी लाइन में नहीं आते हो, आप कैंडल की लाइट आपके पाइप के अंदर नहीं जा रही है, तो आपको कब तक कैंडल विजिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो व्हाट्स यही यहाँ व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर पा रहे हो? तो यहाँ से हम यही कंक्लूड कर पा रहे हैं कि लाइट जो है सीधी लाइन में पास होती है, सीधी लाइन में जो है ट्रैवल करती है। आपने अपने जो पाइप लिया था उसको आपने बेंड करा, तो आपने देखा कि आपको जो है कैंडल दिखना जो है बंद हो गई। तो अगर लाइट जो है
टेढ़ी मेढ़ी मूव हो रही होती, टेढ़ी मेढ़ी चल रही होती, तो आपको कैंडल विजिबल हो होता था, आपको लाइट विजिबल हो पाती। लेकिन आपने देखा कि आपने अपने पाइप को बेंड करा और आपको कैंडल विजिबल होना बंद हो गई। तो इस तरह से हम यहाँ से यही कंक्लूड कर पा रहे हैं कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में मूव करती है। तो दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इजंट इट। ठीक है, तो लाइट हमेशा सीधी लाइन में पास करती है। दैट इज वाई व्हेन ऑपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट इट अ शैडोज फॉर्म। और इसीलिए लाइट हमेशा सीधी लाइन में पास होती है, और बीच में अगर कभी कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है जिसके आर पार लाइट पास नहीं हो सकती है, तो क्या होता है, शैडो का फॉर्मेशन होता है, परछाई बनती है, छाया बनती है। ओके, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज 11.4 मिरर एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब जो है दर्पण यानी कि आईना, हम जो आईना देखते हैं तो वो मिरर क्या है, हम जो आईना देखते हैं वो क्या है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मैंने बताया था क्या होता है कि सन के लाइट का एक रे का कहीं फॉल होना और उसी रे का फिर वापस लौट जाना, वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो वी ऑल यूज़ मिरर एट होम। तो आप सबको पता है कि हमारे घर में, सबके घर में मिरर होते हैं, दर्पण होते हैं। यू लुक इन टू द मिरर एंड सी योर ओन फेस इन साइड द मिरर। आप मिरर के अंदर देखते हो, क्या देखते हो, आप खुद को देखते हो। जो भी चीज़ें आप देखना चाहो आप मिरर में देखते हो। वॉट यू सी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर। तो आप जो भी कुछ देख रहे हो मिरर में वो क्या है, आपके फेस का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दैट आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपना ही रिफ्लेक्शन मिरर में देखते हैं। अगर आप बेड पे बैठे हो तो आप बेड का भी इमेज देख रहे हो मिरर में। अगर आपके रूम में और भी चेयर है या फिर कोई अलमारी है, जो भी चीज़ें हैं, दूसरी ऑब्जेक्ट, सबका जो है इमेज आपको मिरर में दिखता है, सबका रिफ्लेक्शन दिखता है। ठीक है, तो समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्री, बिल्डिंग एंड अदर ऑब्जेक्ट इन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड और लेक। और कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी नदी तालाब में जो है आप बड़े बड़े पेड़ और बिल्डिंग्स के रिफ्लेक्शंस को भी देखते हो। पानी में भी हमें दिखता है, तो पानी में भी वहाँ पे भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। हम रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है ये सारी चीज़ें देख पाते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है एक्टिविटी 7 करने के लिए, दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन अ डार्क रूम। तो ये एक्टिविटी जो है आपको रात में करनी है या फिर किसी अंधेरे कमरे में करनी है जहाँ पे लाइट ना हो। ठीक है, आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू होल्ड अ मिरर इन हिज या हर हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम। तो आपको क्या करना है, अपने एक फ्रेंड को बोलना है कि हाथ में इस तरह से, जैसे यहाँ पे इसने मिरर पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको मिरर पकड़ना है और एक रूम के कॉर्नर में जाके खड़े हो जाना है। ठीक है, कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विथ योर फिंगर्स एंड स्विच इट ऑन। और आपको अपने हाथ में जो है टॉर्च लेनी है और उसको क्या करना है, स्विच ऑन करना है। ठीक है, एडजस्ट योर फिंगर्स विथ अ स्मॉल गैप बिटवीन दैम सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट। और आपको अपने हाथ जो है इस तरह से उस पर एडजस्ट करनी है ताकि आपको जो है आपको लाइट की बीम मिल सके। ठीक है, डायरेक्ट द बीम ऑफ द टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग। अब क्या करो, उस लाइट की बीम को जो है उस मिरर पर जो है जाने दो जो आपके फ्रेंड ने होल्ड करा हुआ है। ठीक है, डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड। तो क्या आपको जो है दूसरी साइड पे लाइट का पैच दिखाई देता है। जैसे ही आप यहाँ इस पे मिरर पे आप जो है ये लाइट जो है टॉर्च से जलाओगे तो यहाँ पे आपको लाइट का पैच दिखाई देगा। ठीक है, now adjust the direction of the torch so that the patch of light falls on another friend standing in the room। अब क्या करना है, आपको इसके लाइट को इस तरह से एडजस्ट करनी है, थोड़ा सा तिरछा करके, ताकि इसका जो है रिफ्लेक्शन इधर आपके फ्रेंड के बॉडी पे, यहाँ पे शर्ट पे आपको दिख रहा है ना लाइट का पैच, कुछ इस तरह से दिखने लगे आपको। ठीक है, तो दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो यहाँ से हमें ये दिखाई दिया कि ये जो लाइट इस मिरर पे पड़ा ये इधर चले गया। ठीक है, यानी कि मिरर ने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया इस तरफ। ओके, तो here is an activity that shows light traveling along straight lines and getting reflected from a mirror। तो अब यहाँ पे हमें एक और जो है एक्टिविटी है, एक्टिविटी 8 करनी है, जिससे हमें पता चलेगा कि लाइट जो है वो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है एंड रिफ्लेक्ट होती है मिरर से। जैसे यहाँ पे ये लाइट यहाँ पे इस पे आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर आई। ठीक है, तो 11.8 जो है एक्टिविटी 8
यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो हम अपनी एक्टिविटी 8 को जो है अपने पार्ट 3 वीडियो में देखेंगे, ओके। एंड पार्ट 3 वीडियो में हमारा चैप्टर भी एंड हो जाएगा, हमारे पास थोड़े से ही टॉपिक बचे, अच्छा एक्टिविटी 8 ही बची हुई है, ओके। तो हम देख ही लेते हैं पार्ट 3 में क्या देखनी है, यहीं पे देख लेते हैं। कहा जा रहा है फिक्स अ कॉम ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्मोकॉल शीट एंड फिक्स अ मिरर ऑन अदर साइड एज शोन इन फिगर 11.9, ओके। तो कहा जा रहा है कि एक कॉम्ब को, एक कंघी को जो है एक लार्ज थर्मोकॉल लेना है आपको, और उस कंघी पे जो है, कंघी को उस पर इस तरह से जैसे यहाँ फिगर में आपको दिखाया गया उस पर फिक्स कर देना है, ठीक है, एक साइड पे। स्प्रेड अ डार्क कलर शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम्ब। अब जो है देखिए यहाँ पे एक जो है थर्मोकॉल लिया गया है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको एक कंघी रखी गई है, और यहाँ पे क्या रखा गया है, यहाँ पे मिरर रखा गया है, ठीक है। इसी तरह से कुछ आपको एडजस्टमेंट करनी है। अब कहा जा रहा है कि ये जो कंघी है एंड ये जो आपका मिरर है, इसके बीच में आपको डार्क कलर का कोई क्या रखना है, डार्क कलर शीट रखनी है, कोई भी डार्क कलर की जो है शीट आपको रखनी है इस मिरर के एंड इस कॉम्ब के बीच में, ठीक है। कीप दिस इन सनलाइट और बेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द कॉम्ब, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि इसको, ये जो सेटअप आपने बनाया हुआ है कॉम्ब का, थर्मोकोल का मिरर को, इसको सनलाइट में रख देना है, ठीक है। और क्या करना है कि आपको एक बीम ऑफ लाइट जो है वो देनी है टॉर्च की मदद से, इस तरह से कंघी से पास होती हुई ये इधर मिरर पे आनी चाहिए, इस तरह से कुछ बीम ऑफ लाइट जो है आपको देनी है, ठीक है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डू यू गेट अ पैटर्न सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 11.9। तो आप क्या देखोगे कि इस तरह से आपको यहाँ पे देखो, आप कंघी जैसा यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्लैक कलर का शीट रखा था, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आपको यहाँ से कंघी रखा आपने एंड यहाँ पे क्या रखा, मिरर रखा, और यहाँ से आपने टॉर्च से लाइट पास कराया, तो यहाँ पे आपको कंघी की तरह जो है यहाँ पे इस तरह से आपको एक तरह से समझे तो शैडो सा बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो यही एक्टिविटी हमें क्या आइडिया देती है कि लाइट ट्रैवल, दिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द मैनर इन विच लाइट ट्रैवल्स एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, ठीक है। तो यहाँ से हमें यह आइडिया मिलता है कि लाइट जो है ट्रैवल कर रही है, ठीक है, इधर इधर जा रही है और इधर से देखिए आ भी रही है, ठीक है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए रिफ्लेक्ट भी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का आपको पूरा एक जो है प्रूफ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए लाइट जो है फॉल हो रही है, तो ये कंघी का आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ से आप देखिए कि रिफ्लेक्ट होती हुई जो है रेज भी इधर से वापस आ रही है ना। तो आप अगर इस एक्टिविटी को करना चाहो तो करो, आपको ऐसा ही कुछ जो है पैटर्न सिमिलर सा दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये भी पता चल गया कि लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, जहाँ फॉल होती है यहाँ पे फॉल हुई और यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि मिरर का एंड रिफ्लेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, और यहीं पे हमारा चैप्टर भी एंड होता है, द एंड, ओके। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल नॉलेज हार्ट को। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग।